नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। वैशाली के जंदाहा प्रखंड प्रमुख की हत्या के बाद भड़के आक्रोश और पुलिस फायरिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ इलाके में जहां धारा 144 लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज मनीष के परिजनों से मिलेंगे। वैशाली के जंदाहा में ये बवाल प्रखंड प्रमुख की हत्या के बाद शुरू हुआ। गुस्साए समर्थकों ने थाना फूका तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 7 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक की मौत हो गई। फिर इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब सियासत गर्म हो गई है। एक तरफ घायलों का हाल जानने पहुंचे बीजेपी सांसद अजय निषाद ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय जांच की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर सीधा सीएम नीतीश पर हमला बोल दिया। बारीकी से इसकी जांच करने की जरूरत है। सबसे पहले तो प्रमुख की हत्या किस परिस्थिति में की गई, कौन लोग जो दोषी हैं उस पर भी जांच होनी चाहिए। पुलिस किस परिस्थिति में गोली चलाई है, इस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आम नागरिक जो इनोसेंट होते हैं उनकी पुलिस के द्वारा हत्या हो जाती है तो बहुत दुख लगता है। उधर पुलिस फायरिंग में घायल 6 लोगों को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां देर रात उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री मदन सहनी ने उनका हाल जाना और समुचित इलाज की बात कही। जंदाहा में घटना घटी है और उसमें एक प्रमुख जी पर हमला हुआ था, जिसमें उनकी मौत हो गई और उसके बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस आक्रोश में प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस को फायरिंग करना पड़ा है और उसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है और 4-5 लोग पीएमसीएच में इलाज करवाने के लिए आए हैं, जिनको भी गोली लगा हुआ है और अभी हम लोगों ने देखा है सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। दरअसल मनीष सहनी को अपराधियों ने ब्लॉक दफ्तर के गेट पर ही गोली मार दी थी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन हैरत इस बात की है कि हंगामा करने वालों पर फायरिंग करने वाली पुलिस को इस मामले में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के सुशासन पर बड़ा सवाल किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली में प्रखंड प्रमुख की हत्या पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आखिर दिन दहाड़े हत्या कैसे हो जा रही है, शासन और प्रशासन कहां है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपनी पार्टी के नेता की हत्या से काफी दुखी हूं। उपेंद्र कुशवाहा से बात की हमारे सहयोगी अमित झा ने। उपेंद्र जी, जिस तरह से आपकी नेता की हत्या हुई है, आपने दुख भी व्यक्त किया है और नीतीश कुमार के शासन पर हमला भी किया है। देखिए, मेरी मंशा शासन पर हमला करने की नहीं है। मेरा मन उस घटना को सुनने के बाद जितना दुखी है, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। मनीष सहनी की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है। एक तरह से शासन के लिए अपराधियों की ओर से खुली चुनौती जैसी यह घटना है। अब ब्लॉक कैंपस में घटना होती है, दोपहर में घटना होती है और उतनी दूरी पर थाना है कि अपराधियों ने गोली चलाई होगी, उसकी आवाज़ थाना तक पहुंची होगी। आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? हम प्रशासन से हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि ऐसी घटना आगे न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। अपराधी आखिर कैसे हिम्मत कर पाते हैं कि ब्लॉक कैंपस में थाना के सामने जाकर गोली चलाते हैं और गोली चलाने के बाद, हत्या करने के बाद फरार भी हो जाते हैं। बहुत ही दुख की बात है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। तो चलिए, काफी दुखी हैं उपेंद्र कुशवाहा, भावुक भी हैं और सीधे सीधे उन्होंने हमला भी किया है नीतीश कुमार के सुशासन पे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज 18, पटना।
वैशाली के जंदाहा प्रखंड प्रमुख और आरएलएसपी नेता मनीष सहनी की हत्या मामले में सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला है। पुलिस की गोली से मौत के बाद युवक को देखने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत प्रखंड प्रमुख की हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में एसआईटी का गठन कर हत्याकांड की जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय बीडीओ और विधायक की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव मोहन फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, यहां पर वैशाली के जंदाहा प्रखंड प्रमुख और आरएलएसपी नेता मनीष सहनी की हत्या के बाद बयानों का दौर तेज है। उपेंद्र कुशवाहा भी इस पूरे मामले पर आहत है और शासन प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव भी गंभीर साजिश की बात कह रहे हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी, निश्चित तौर पर जो हत्याकांड हुई है उसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया था उसके बाद से बिल्कुल ये जो घटना है वो राजनीतिक रंग ले लिया है और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये हत्या के कारण कौन है। लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे कौन था, क्या था, चूंकि अभी एफआईआर की कार्रवाई बाकी है। हम आपको बताने चले कि अभी जो ताजा अपडेट है कि मैं अभी जंदाहा थाना प्रखंड थाने पर मैं मौजूद हूँ। वहाँ जो तस्वीरें हैं मैं उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह से जब घटना हुई उसके बाद आक्रोशित लोग किस तरह यहाँ पे हंगामा मचाए। थाने पर बिल्कुल स्थिति विभत्स दिख रहा है, बिल्कुल तोड़-फोड़ की स्थिति है। कुर्सी टेबल बेंच टूटे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको फाड़ दिया गया है या फिर आग लगा दिया है। यहाँ पर खुद जो जिले के एसपी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो इस मामले के पूरी निगरानी में है और वो बैठे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। 144 धारा लागू किया गया है। तो इस तरह से कहा जाए कि ये घटना ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली है और सरकार बिल्कुल नजर बना के रखिए। राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड मामले की सीबीआई जांच जारी है। सीबीआई की टीम आज अमरीश अमर और सहायक निदेशक पूनम सिन्हा से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस की केस डायरी में दोनों का जिक्र है। निलंबित सीपीओ रवि रोशन ने दोनों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सीबीआई की टीम आज बालिका गृह परिसर की फिर से खुदाई भी करवा सकती है। शनिवार को ही सीबीआई ने खुदाई के लिए जेसीबी मंगाई थी। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में बालिका गृह परिसर में एक मृत बच्ची के दफनाने का खुलासा हुआ था। सीबीआई नए सिरे से तथ्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। चलिए सीधा रुख करते हैं मुजफ्फरपुर का, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आज बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के लिए बड़ा दिन है। अमरीश अमर और पूनम सिन्हा से पूछताछ होगी। इसके अलावा आज खुदाई भी की जाएगी, क्योंकि पिछली खुदाई में सिर्फ 6 फीट तक खुदाई की गई थी और खबरें हैं कि शायद अगर खुदाई हो तो वहां से कुछ मिल भी सकता है, क्योंकि बच्चियां लगातार आरोप लगा रही है कि वहां एक बच्ची को मारकर उसे दफना दिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है प्रवीण, बताइए। जी देखिए, मैं अभी बालिका गृह परिसर में मौजूद हूं और ये वही स्पॉट है, आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुदाई की थी और तकरीबन 6 से 6.5 फीट के गड्ढा होने के बाद जो खुदाई का काम था उसे रोक दिया गया था। अब माना यह जा रहा है कि सीबीआई फिर से इस जगह को खुदाई कर सकती है। हालांकि आज अब तक सीबीआई की कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ी है। शनिवार को जब एक पूरा कम्प्रिहेंसिव जांच पड़ताल बालिका परिसर की हुई थी तो उस दौरान जो सीबीआई के डीआईजी थे उन्होंने निगम के मिनी जेसीबी को मंगाया था और ये शाम तक ये हलचल चली थी कि हो सकता है कि यहाँ पर खुदाई हो। लेकिन पिछले 2 दिनों से चूंकि यहाँ ये कांवड़िया पथ का रूट माना जाता है, छोटी कल्याणी रोड, इसलिए यहाँ पर ये खुदाई का काम नहीं हुआ था। आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीबीआई के अधिकारी आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल बालिका परिसर में किसी प्रकार की हलचल सीबीआई की ओर से नहीं दिखाई पड़ रही है। सिर्फ जो सिक्योरिटी के लिए जवान यहाँ तैनात किए गए हैं वो हैं। लेकिन इस मामले में सीबीआई निश्चित तौर पर परिसर की खुदाई करेगी और ये माना जा रहा है कि आज यदि ये काम नहीं भी होता है तो सीबीआई आने वाले दिनों में उन बच्चियों से जब बातचीत करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद फिर से
इस परिसर की खुदाई हो, लेकिन फिलहाल आज ये हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक अहम जो जानकारी मिली है, इसमें जो पूर्व मंत्री मंजू वर्मा है, उनके जो पीए हैं अमरेश अमर, उससे सीबीआई कुछ जानकारी जुटा सकती है, पूछताछ कर सकती है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी अमरेश अमर ही वो शख्स था जो पूरी दबिश बनाए रखा था मंत्रालय पर। इसके अलावा वो पूनम सिन्हा जो मंत्रालय में सहायक निदेशक के तौर पर रही है, उससे भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है और अहम तथ्यों को की जानकारी जुटा सकती है सीबीआई। जी प्रवीण, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां आसरा शेल्टर होम मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की है। पुलिस बोरिंग रोड स्थित कृष्णा अपार्टमेंट पहुंची, जहां एनजीओ दफ्तर के कई कागजात जब्त किए। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर यह छापेमारी हुई है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं पटना से। ये अहम खबर है, जहां आसरा शेल्टर होम मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। छापेमारी का दौर जारी है।